हेलो एवरीवन, आज हम एक नए के ड्रामा लवली रनर को शुरू करने वाले हैं। तो चलिए इस नए के ड्रामा के पार्ट 1 को शुरू करते हैं। सीन की शुरुआत में अब तक के सबसे बड़े सन इक्लिप्स को दिखाते हैं, जिसे लोग देख रहे थे बड़ी हैरानी से और फोटोज़ क्लिक कर रहे थे। इस अजूबे की जो 61 सालों में पहली बार इतना बड़ा दिख रहा होता है, जिसे हॉस्पिटल में लेटी इस के ड्रामा की मेन लीड इमसोल अपने बेड से देख रही होती है। वहीं एक नए लॉन्च हुए के पॉप ग्रुप के लोग वैन में बैठ के रेडियो स्टेशन में जाते हैं, जिसमें हमारा मेन लीड संजय भी होता है। वहाँ पहुँचने पर एक मेंबर वहाँ पे अपनी फेवरेट हीरोइन को देख के उससे अपनी शर्ट के पीछे साइन कराने की रिक्वेस्ट करता है, तो वो साइन कर देती है। फिर सभी लोग रेडियो स्टेशन रिकॉर्डिंग रूम में जाके अपना इंट्रो देते हैं कि वो लोग इक्लिप्स ग्रुप से हैं। नेक्स्ट सीन में फीमेल लीड सोल को दिखाते हैं, जो बेड में लेटी होती है और रेडियो सुन रही होती है। उसकी मॉम उससे बातें कर रही होती है, बट वो तो सैड होकर बस बाहर खिड़की के बाहर ही देखे जा रही थी। इधर ये के पॉप ग्रुप के लोग अपना नाम बताते हैं रेडियो आरजे के पूछने पर। रेडियो स्टेशन पर वो लोग गेस्ट लोगों को नंबर मिला के उनसे बातें कर रहे थे। फिर आरजे हमारे मेल लीड संजय को कॉल करने को बोलती है, तो कॉल लगाते हैं, पर वो कॉल तो सोल के मोबाइल में आती है। तो वो पिक करती है, तो उसे संजय हेलो बोलता है। वही आवाज़ रेडियो में भी आती है, तो वो ये देख के शॉक होती है। वो उसे अपना नाम बताता है कि उसका नाम रियोन संजय है। फिर पूछता है, आपने क्या मुझे जानती है? तो वो मना कर देती है। फिर वो इक्लिप्स ग्रुप के बारे में पूछता है, तो वो भी मना कर देती है कि वो उन्हें नहीं जानती है। तो वो बताता है कि उन्होंने 2 मंथ्स पहले ही डेब्यूट किया है। तो वो रूडली बोलती है, तो वो चुप हो जाता है। फिर आरजे उसे थैंक्स बोलती है और सोल कहती है मैं कल कॉल कट कर रही हूँ। तो आरजे उसे रोक के उसे गिफ्ट देने की बात बोलती है कि मौसम बाहर बहुत अच्छा है, वो उसे रनिंग के लिए जूते गिफ्ट किए जाएंगे लकी विनर बनने के लिए। तो सोल गुस्से में उसे सुनाती है कि उसे कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आरजे पूछती है कि फिर आपको कैसा गिफ्ट चाहिए, एक इंडोर बाइक कैसी रहेगी? तो सोल चिल्ला के मना कर देती है उन्हें कि वो उस पर अपना सारा गुस्सा निकाल देती है कि उसे क्या गिफ्ट देंगे, उसे नहीं चाहिए। वो उनसे चिल्ला के उनसे दोबारा कॉल ना करने के लिए कहती है। तभी संजय पूछता है कि आप सुन रही हैं? वो उसे ज़िंदा रहने के लिए थैंक यू बोलता है और इनकरेज करता है। फिर वो उसे बोलता है बाहर अच्छा मौसम है, इसलिए आपको ज़िंदा रहना चाहिए। ये बात तो सुन के वो रोने लगती है और चुप हो जाती है। फिर तभी उसकी मॉम आ जाती हैं, वो उससे चुप कराती हैं। फिर प्रेजेंट सीन में 2022 को दिखाते हैं, जब संजय पॉपुलर के पॉप स्टार बन चुका होता है। इधर सोल बेड में सो रही होती है, उसकी मेंटली इल दादी उसके फेस में कलर लगा रही थी। तो सोल जगती है, वो अपना इनबॉक्स चेक करती है मोबाइल में, जिससे जॉब कॉल का वेट जो था। फिर वो अपनी दादी को देख के चौंक जाती है। उसकी दादी कहती है, दीदी तुम प्यारी लग रही हो। तो वो खुश होकर बोलती है, क्या सच में मैं प्रिटी हूँ? तो कहती है हाँ एकदम। फिर अपनी दादी को अपने फेवरेट आइडल की वॉच पहने देख शौक होकर पूछती है चिल्ला के, दादी ये तुमने कैसे निकाली यहाँ से? वो उससे वापस मांगती है, मगर वो दादी तो उसे चिढ़ा के वहाँ से भाग जाती हैं। वो अपनी दादी के पीछे पीछे भागती है उनसे वॉच लेने के लिए, बट वो नहीं देती हैं। फिर वो अपनी मॉम से शिकायत करती है उनकी। तो उसकी मॉम दादी को उनका फेवरेट कार्टून शो दिखाने का प्रॉमिस करके उससे वॉच वापस लेके दिला देती हैं सोल को। सोल अपने फेवरेट आइडल की प्रीसियस वॉच वापस पाके उसे चैन की नींद आती है। मॉम कहती हैं, ये क्या बकवास चीज़ के लिए लड़ रही थी तुम? तो वॉच साफ करते हुए बोलती है, अरे इसे मैंने नीलामी में $3 मिलियन में ख़रीदी थी। तो शॉकिंगली मॉम पूछती है, क्या 3 मिलियन? तो वो फिर जवाब चेंज करके बोलती है, $300 में खरीदी थी। उसकी मॉम फिर कहीं उस पर गुस्सा न कर दें इसलिए। नेक्स्ट सीन में संजय अपने नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए रेडी हो रहा होता है। उसका मैनेजर कहता है, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, तुम वो मूवी नहीं कर रहे हो क्या? तुम पागल हो? मैंने बोला था कि बस ये मूवी कर लो, फिर मैं तुमको ब्रेक लेने दूंगा। तो संजय कहता है, मैं रिटायर होना चाहता हूँ, वैकेशन लेना नहीं। मैनेजर कहता है, बाहर देखो कितने सारे फैंस हैं तुम्हारे, इतने सालों बाद तुम्हारी परफॉर्मेंस देखने आए हैं, वो लोग बाहर इकट्ठा हैं और तुम ये मौका मत गंवाओ वरना रिग्रेट करोगे। तो संजय कहता है, मैं नहीं करूँगा। नेक्स्ट सीन में सोल अपनी फ्रेंड की वीडियो एडिट कर रही होती है। वो कहती है उससे कॉल पे कि तुम मेरे से लास्ट मिनट में ये एडिट मत करवाने को बोला करो यार, आज मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो वो फ्रेंड कहती है कॉल में, क्या तुम भूल गई मैं तुम्हारी नंबर 1 क्लाइंट हूँ, रहने दो फिर मैं किसी और को हायर कर लूँगी। तो सोल से मना के बोलती है, अरे अब ये ना कहो, काम ख़त्म करके मैं टाइम देखती है वो। तो 4:20 होने पर वो अपने आइडल के कंसर्ट में जाने के लिए उसका टिकट लेती है, मार्च लेती है और हेडबैंड ले लेती है अपने ड्रॉर से। फिर जाते जाते अपने रूम में खड़े संजय के स्टैचू पोस्टर को देख के कहती है, क्या तुम मुझे ऐसे ही हिप्नोटाइज करते रहोगे? आई लव यू संजय। वो तो पूरी डेलूलू होकर बोलती है और फिर वहाँ से चली जाती है। वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ कार में जा रही होती है कंसर्ट में और गाना गा रही होती है। वो तो बड़ी खुश थी। तो फ्रेंड कहती है, क्या तुम इतनी खुश हो? तो वो कहती है, हाँ यार। फिर वो उसे थैंक यू
बोलती है मुझे पता है तुम बिज़ी हो। वो कहती है उसे थैंक्स की क्या ज़रूरत है, मैंने तुम्हें ड्राइव करा सकूँ इसीलिए तो मैंने इतनी बड़ी कार ली है। वो कहती है शॉपिंग बैग में देखो तुम्हारे लिए गिफ्ट है। वो देखती है क्या है, तो उसे जगन हाई स्कूल की पिक्चर फ़ोटो बुक दिखती है। तो वो देख के बड़ी खुशी आती है। वो कहती है एक्साइटेड होके यार सच में ये मुझे गिफ्ट बहुत पसंद आया। तो BFF बोलती है कि ऐसा हुआ है कि मेरी एक फ्रेंड का भाई था 12th स्टैंडर्ड में इस स्कूल में, तो मैंने बोरो कर ली। तो सोल अपने आइडल की फ़ोटो देख के कहती है वाह यार ये तब भी इतना हैंडसम लगता था। वो कहती है यार मेरा बस चलता तो मैं इसे उठा के अपने घर ही ले जाती। तो BFF कहती है वही तो जब मौका था तब क्यों नहीं किया। तो सोल कहती है जानती हो वो तब मेरी स्कूल बिल्डिंग के जस्ट सामने वाली बिल्डिंग में था, मैंने नोटिस क्यों नहीं किया उसे तब हमने उसे नोटिस किया क्यों नहीं, इस स्पार्कलिंग लड़के को। अगर मैं तब फैन गर्ल होती तो अब तक मैं इसकी गर्लफ्रेंड बन जाती। वो तो ये बोलती है बिल्कुल खुश होकर। तो BFF उसे टोक के बोलती है क्या तुम उस टाइम क्योंकि तुम उस टाइम किसी और की फ़ैन गर्लिंग कर रही थी। सोल पूछती किसकी। तो BFF के एक्सप्रेशन देख के वो समझ जाती है, कहती है हाँ सही कहा मैंने किया तो था। फिर वो भी इसी बुक में मिलेगा क्या। तो BFF कहती है नहीं, तुम्हारे उस इंसिडेंट के बाद वो दूसरे स्कूल के लड़कों से फाइट में फंस गया था, फिर उसने स्कूल से ही ड्रॉप आउट कर लिया। सोल कहती है मुझे नहीं पता था। फिर पूछती है क्या मैं इस संजय की पिक काट लूँ। तो कहती है हाँ क्यों नहीं, जो मन वो कर लो। तो वो पिक काट लेती है फिर से। नेक्स्ट सीन में संजय के फैंस लोग सेल्फी लेते हैं और मर्च खरीदते हुए दिखाए जाते हैं ऑडिटोरियम के बाहर। फिर वहीं सोल भी पहुंच जाती है। वहाँ अपने फ्रेंड से मिलकर अपनी पिक्स क्लिक करती है और संजय के पोस्टर के साथ और घूम रही होती है। फिर सोल को कॉल आती है ऑफिस से कि उसका इंटर्न के इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट कर लिया गया है, उन्होंने उसे अभी तुरंत आने के लिए बोला इंटरव्यू के लिए। तो वो खुश होकर अपनी फ्रेंड से वहाँ जाने को बोलती है कि अभी। तो उसकी फ्रेंड पूछती है अभी क्यों जा रही हो, बस अभी 2 घंटे में गेट ओपन वाला है। तो अपना इंटरव्यू देने के बाद बोल के तुरंत वापस आने को बोल के चली जाती है वहाँ से अकेले। कंपनी पहुँच के वो वहाँ पे सीढ़ियाँ देखती है तो वो तो सैड हो जाती है। फिर वो वहाँ इंटरव्यू के लिए पूछती है तो वो उसे बता देते हैं कि उसे जॉब नहीं दे सकते क्योंकि वहाँ पे लिफ्ट नहीं है। तो वो सैड होकर फिर बाहर आ जाती है। फिर तुरंत खुद को चीयर अप करके बोलती है कि कोई बात नहीं, अब मुझे कंसर्ट के लिए जाना चाहिए। फिर वो तुरंत कंसर्ट के लिए निकल पड़ती है। बस में बैठी होती है मगर जाम लगा होता है। जब तक वो वहाँ पहुँचती है रात में देर से, तब तक गेट बंद हो चुके होते हैं, सभी फैंस अंदर जा चुके होते हैं। फिर वो सैड होती है मगर वहाँ लेडी की एम्प्लॉय को देख के वो पूछती है उनसे अंदर जाने की रिक्वेस्ट करती है एंट्री दे दे। तो वो मना करती हैं। फिर वो क्यूट पपी जैसा ऐड करके मुंह बना के बोलती है कि वो इतनी दूर से आई है पर देखने नहीं जा पाई लेट होने की वजह से और ठंड भी बहुत लग रही है। तो वो एम्प्लॉय को कन्विंस करने का ट्राई करती है। तो एम्प्लॉय बोलती है कि अगर आप अपना टिकट दिखा देंगे तो मैं अंदर जाने दूँगी। ये सुन के सोल तो बड़ी खुश होती है। वो अपना टिकट ढूंढती है मगर उसे नहीं मिलता है। तभी उसे याद आता है कि वो अपना टिकट तो बस में ही गलती से गिराया ये। फिर वो सैड हो जाती है। नेक्स्ट सीन में एक्लिप्स सन ग्रुप का फेमस आइडल ग्रुप संजय अपनी परफॉर्मेंस देता है। इधर सोल ऑडिटोरियम के बाहर ही हेडबैंड और मार्च लगा के लाइट जला के एंजॉय करती है, गाने गाती है, बाहर से ही वो एंजॉय करती है। आखिर उसके फेवरेट आइडल का कंसर्ट जो था। नेक्स्ट सीन में कंसर्ट ओवर होने पर फैंस लोग सब बाहर निकल जाते हैं, बाहर बर्फ़ गिर रही होती है। फिर सोल कहती है क्या बढ़िया मस्त गाना गाया संजय ने। फिर नेक्स्ट सीन में उसे पसीना हुआ संजय वापस आता है परफॉर्मेंस देके अपने रूम में। तो उसके दोस्त लोग उसे पीटता है तो इस बात पे कि वो रिटायर कैसे हो सकता है। तो संजय कहता है कि वो अकेला रहना चाहता है। फिर नेक्स्ट सीन में सोल अपनी इलेक्ट्रिक चेयर में अकेले सड़क में जा रही होती है मगर तभी वो बंद हो जाती है। तेज़ बर्फ़ भी गिर रही होती है। वो तो वहीं रोने लग जाती है क्योंकि वो तो फंस गई थी, उसे ठंड भी बहुत तेज़ लग रही थी। फिर वहीं संजय अकेले वैन में जा रहा होता है तो वो रोड में फंसी एक लड़की को देख के कार रुकवाता है। फिर वो छाता लेके जाता है और सोल को छाता देता है। सोल तो उसे देख के एकदम खुशी से सरप्राइज़ हो जाती है। वो जिसे कंसर्ट में देखने गई थी वो तो उसी के पास खुद आ गया। ये तो देख के उसका मुंह को खुला का खुला ही रह जाता है। तो संजय पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या ये ब्रोकन है। तो वह कहती हाँ। वापस खुशी से उसे देखे जा रही होती है। मन में कहती है मैं भूल क्यों नहीं रही हूँ, संजय मेरा आइडल मेरे सामने है। संजय उसके हाथ को देख के उसको अपना रुमाल दे देता है तो वो और ज़्यादा खुशी से शॉक्ड होती है। वो कहता है कि तुम्हारे हाथ में ठंड लग रही होगी। तो उसे थैंक यू बोलती है। उसके तो खुशी से आंसू निकले जा रहे थे। आखिर जिस आइडल की वो फ़ैन है वो उसके सामने जो खड़ा है
वो तो बड़ी एक्साइटेड होकर रोने लगती है। तो संजय पूछता है पर तुम रो क्यों रही हो, मैंने तो तुमको नहीं रुलाया। क्या मैंने रुलाया क्या? तो वो कहती है मैं बस बहुत खुश हूँ खुद को। उसका फ़ैन बताती है और वो कहता है स्माइल करके, हाँ पता चल रहा है तुम्हारे हेडबैंड से। तो अपने हेडबैंड में हाथ लगा कहती है हाँ सही कहा। उसके हेडबैंड में लिखा था टेक संजय एंड रन अवे। ये देख के वो कहता है ये फ़नी था। तो वो बताती है कि तब से ये नाम तुम्हारे फ़ैन क्लब में मेरा यूज़र नेम है 10 साल से। वो बताती है बड़ी एक्साइटेड हो गए कि मैं तो तुम्हारी फ़ैन हूँ तुम्हारे डेब्यू टाइम से ही। तो उसे थैंक यू बोलता है। तो कहती है असल में मुझे थैंक यू तुम्हें बोलना चाहिए। वो पूछता है मतलब? फिर वो मन में कहती है कि तुमने मुझे दोबारा जीने की इच्छा दी थी। फिर वो कहती है वो उसके लिए इस दुनिया में होने के लिए एग्जिस्ट करने के लिए थैंकफुल है और ग्रेटफुल है। तो उसकी आंखें खुशी से चमक रही होती हैं संजय के देख के। तो संजय उससे पूछता है कि फिर तुम घर कैसे जाओगे, क्या मैं तुमको ड्रॉप कर दूँ? ये सुन के वो शॉक्ड होती है। उसके मन में तो खुशी के लड्डू फूटने लगे थे कि उसके फेवरेट आइडल उसे घर तक ड्रॉप कर रहेगा। कितनी लकी है वो। ये सरप्राइज होकर वो पूछती है क्या सच में? तो संजय कहता है तुम मेरी फ़ैन हो, मैं तुम्हें यहाँ कैसे छोड़ सकता हूँ। ये सुन डेलुलु फ़ैन गर्ल तो बड़ी खुश होती है, उसकी तो विश पूरी हो गई थी। तो उसे हाँ कहती है। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड वहाँ आके उस हॉर्न बजा के उसका सपना तोड़ देती है। उसकी BFF तो कबाब में हड्डी देखे वो बड़ी अनाय होती है कि इसने तो मेरा काम ही चौपट कर दिया। फिर वो बेमन से संजय से कहती है मेरी फ्रेंड मुझे यहाँ लेने आई है। फिर वो अकेले जाने लगता है संजय। तो उसे अपने फ़ैन का दिया हुआ गिफ्ट जो एक स्मॉल जार में कैंडीज़ होती हैं, ये देखता है कि उसके फ़ैन ने उसके एग्जिस्टेंस के लिए ग्रेटफुल है। फिर उसकी बातें याद करता है। फिर वो उसे अपना छाता दे देता है। सोल उसका गिफ्ट पाके बड़ी खुश होती है। फिर बदले में उसे भी एक गिफ्ट देती है क्योंकि उसके बदले में उसे छाता जो मिला था अपने आइडल का। नेक्स्ट सीन में घर पे सोल अपनी मॉम को बताती है कि उस K-pop ग्रुप के आइडल संजय के बारे में जिसने उसकी जान बचाई थी और हेल्प की थी। तो उसकी मॉम कहती है नहीं उन्हें तो नहीं याद है। तो बताती हैं कि आज वो उसे मिला था सच में उसने ने। तो ये बात जान के वो बड़ी सरप्राइज होती है उसकी मॉम कि उसको थैंक यू भी बोला उसने उस दिन की हेल्प के लिए। चलिए दोस्तों ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। फिर नेक्स्ट पार्ट का वेट करिए और ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं, बाय बाय।